नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बूंदी एसीबी टीम ने आबकारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार गर्ग को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गर्ग यह राशि मासिक बंदी के रूप में ले रहा था। एसीबी के डीएसपी ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्री मीणा ने बताया कि एक शराब की दुकान के संचालक ने शिकायत की थी कि आबकारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार गर्ग मासिक बंदी के नाम पर रुपयों की मांग कर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने परिवादी को रिश्वत के तौर पर मांगी गई राशि के साथ आबकारी इंस्पेक्टर के पास भेजा। इंस्पेक्टर गर्ग उस समय कवारती स्थित आबकारी कार्यालय के कमरे में बैठा था। शराब दुकान संचालक ने जैसे ही रिश्वत की रकम आबकारी इंस्पेक्टर को सौंपी, तभी एसीबी ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी आबकारी इंस्पेक्टर के अन्य ठिकानों की तलाशी ले रही है। श्रीगंगानगर शहर के सरकारी अस्पताल में सामान्य डिलीवरी से महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। महिला श्री विजयनगर की रहने वाली है। उसे अल्ट्रासाउंड के दौरान पेट में 4 बच्चे होने की जानकारी मिल चुकी थी। ऐसे में परिजनों ने डिलीवरी श्री विजयनगर की सीएचसी में करवाने की बजाय श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में करवाना उचित समझा। चारों बच्चों को अभी अस्पताल के SNCU यानी नर्सरी में रखा गया है। सरकारी अस्पताल में यह अपने तरह का पहला केस है। इससे पहले शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में ऐसा मामला हो चुका है। उस समय महिला की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और महिला IVF पद्धति से गर्भवती हुई थी। महिला शालू पत्नी गुलविंदर सिंह श्री विजयनगर के यादव कॉलोनी की रहने वाली है। एक साथ 4 बच्चों का जन्म होना सभी के बीच चर्चा का विषय रहा। पैदा हुए बच्चों में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। श्रीगंगानगर जिले में नाबालिग सौतेली बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने और उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया है। ये निर्णय विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने सुनाया। न्यायालय ने घड़साना थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी दोषी को 40,000 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक गुरुचरण सिंह रुपाणा के अनुसार आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ 7 जनवरी 2022 को घड़साना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सेवा भारती संगठन ने प्रांत स्वावलंबन आयाम प्रमुख दिनकर पारिक ने पुलिस को सूचना दी थी कि उन्हें अज्ञात कॉलर ने सूचना दी है कि घड़साना थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी एक व्यक्ति अपनी 14 वर्षीय सौतेली नाबालिग बेटी से करीब 1.5 से 2 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा है। संगठन की सूचना पर बच्ची को सौतेले पिता के चंगुल से छुड़ाया गया। नाबालिग बच्ची की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। बच्ची ने उसके साथ हुई घटना की 2-3 वीडियो भी बना रखी थी। किसान कर्ज माफी को लेकर विधानसभा में शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। हंगामे की शुरुआत उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी के वादे के जिक्र से हुई। पूनिया ने जैसे ही जन घोषणा पत्र का जिक्र किया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्रियों विधायकों ने आपत्ति जताई। इस पर दोनों तरफ से नोकझोंक शुरू हो गई। उपनेता प्रतिपक्ष को टोकने से नाराज बीजेपी विधायक भी जोर जोर से बोलने लगे। इससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। काफी देर तक कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोक-झोंक चलती रही। नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया। स्पीकर सीपी जोशी के दखल के बाद हंगामा शांत हुआ। स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा को सदन से बाहर निकालने की चेतावनी दी। इस दौरान स्पीकर और लोढ़ा के बीच नोक-झोंक हो गई। जयपुर में ब्लैकमेल कर पड़ोसी की एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक के सीक्रेट कमरे में बनाए न्यूड वीडियो से युवती को ब्लैकमेल किया। देह शोषण के साथ ही वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठता रहा। महेशनगर थाने में 29 साल की युवती ने शिकायत दी और बताया कि आरोपी सोनू के पड़ोसी होने से बातचीत होती थी। आरोप है कि पड़ोसी सोनू ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। आरोपी पड़ोसी सोनू ने उसे बताया कि उसने कमरे में सीक्रेट कैमरा लगा रखा है। उसके कैमरे में इंस्टा रील और कपड़े बदलने की उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है। न्यूड वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रेप किया, जिसके बाद ब्लैकमेल कर देह शोषण करने लगा। वीडियो डिलीट करने की एवज में रुपए भी ऐंठता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्री प्राइमरी स्कूलों में RTE के तहत होने वाले एडमिशन पर
राज्य सरकार को स्कूलों को पुनर्भरण करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश स्कूल क्रांति संघ व अन्य निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। स्कूलों ने राज्य सरकार के सर्कुलर में उस नियम को चुनौती दी थी जिसमें सरकार ने कहा था कि एक निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी में आरटीई के तहत एडमिशन देना होगा। सरकार इसका पुनर्भरण नहीं करेगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने इस मामले में करीब 7 दिन लगातार सुनवाई करने के बाद आज राज्य सरकार के इस नियम को रद्द कर दिया है। वहीं सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्राइमरी एजुकेशन के तहत ही प्री प्राइमरी में एडमिशन पर भी निजी स्कूलों का पुनर्भरण करे। श्रीगंगानगर जिले के सर्किट हाउस के निकट भगत सिंह कॉलोनी के मकान में 14 तोला सोने व आधा किलो चांदी के आभूषण और 1,30,000 रुपये नकदी चोरी हो गई है। वारदात को रात को मात्र 6 मिनट के कम समय में अंजाम दिया गया है। गली में लगे सीसीटीवी में एक संदिग्ध युवक आते जाते दिखाई दे रहा है। इसी पर चोरी किए जाने का शक है। अज्ञात युवक पर चोरी के आरोप में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित एडवोकेट विजेंद्र अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी नजदीक सर्किट हाउस ने बताया कि रात को परिवार के साथ सो गए थे। सुबह लगभग 4:30 बजे उठने पर पता चला कि मकान की अलमारी में रखे 13.5 तोला सोना व 500 ग्राम चांदी के गहनों के साथ ही लगभग 1,30,000 रुपये नकदी चोरी हो गई है। पूरे सामान की कीमत 10 लाख आंकी गई है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बीकानेर के गजनेर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल यहां सड़क पर भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए अवैध रूप से लगे लोहे के गार्डर लगाए हुए हैं, जिससे टकराने से बस के छत पर सवार लोग घायल हो गए। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उपखंड अधिकारी को इस संबंध में एक पत्र देकर सड़क पर लगे लोहे के गार्डर हटाने के लिए आग्रह किया था। इस दौरान रात में जब बस यहां से गुजरी तो ड्राइवर को ये गार्डर दिखाई नहीं दिया। वहीं अंधेरे के कारण बस के छत पर बैठी सवारियों को भी आगे गार्डर होने का एहसास नहीं हुआ। बताया गया कि छत पर 15 से 20 सवारियां बैठी थीं, जो लोहे के गार्डर से टकरा गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि एक मृतक का नाम अजय कुमार बताया जा रहा है, जबकि दूसरे मृतक का नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। चित्तौड़गढ़ जिले में एक नाबालिग बालिका के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने और उसके पिता के साथ मारपीट करने के मामले में 4 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित सहलोत ने सभी आरोपियों पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला शंभूपुरा के घटियावाली क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि 29 मार्च 2022 को 11 साल की एक नाबालिग बालिका के पिता ने शंभूपुरा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी को स्कूल आते जाते दिनेश गाडरी पीछा करता था। उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न भी किया। इतना ही नहीं, दिनेश गाडरी ने अपने 3 अन्य दोस्तों देवीलाल गाडरी, कैलाश गाडरी और जगदीश गाडरी के साथ मिलकर उसके पिता के दुकान पर जबरदस्ती घुसकर जानलेवा हमला किया। थानाधिकारी ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में 258 पदों पर होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों को पेपर में पास करवाने और नौकरी का झांसा देने वालों पर बोर्ड प्रशासन FIR दर्ज करवाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को बोर्ड प्रशासन को इसके सबूत देने होंगे। इस भर्ती पर मॉनिटरिंग के लिए बोर्ड ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम होने हैं। बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि जिस तरह का माहौल बाजार में भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहा है, उसको लेकर हम सतर्क हैं। हमने ये भर्ती की परीक्षा भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त शासित संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के जरिए करवा रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए मंडल सचिव सहित 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो कि परीक्षा से जुड़ी तमाम कार्रवाई और घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी भी पूरी तरह मॉनिटरिंग करेगी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने रेप मामले में ABVP के पूर्व जिला संयोजक को गिरफ्तार किया है। दरअसल उसके खिलाफ अशोक थाने में 29 जून को मामला दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि ABVP के पूर्व जिला संयोजक को 23 जून को ही संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त किया था।
उसके बाद 29 जून को उसके खिलाफ पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया। घटना 21 मई की है, जब वह पद पर था, लेकिन पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी देने पर पीड़िता परेशान रहने लगी। परिजनों ने जब परेशानी का कारण पूछा तब उसने घटना के बारे में बताया और फिर 29 को असोप थाने में मामला दर्ज हुआ। जोधपुर में गैंगरेप सामने आने के बाद असोप पुलिस ने आनन फानन में आरोपी रामलाल परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। जांच सब इंस्पेक्टर देवाराम गुदारा कर रहे हैं।